नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कुछ इस तरह की खबरें, यूनिक खबरें आप लोगों के सामने लाई। वैसे तो आप जो है दिन भर की खबरें बहुत सारी सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इस जो है माहौल में एक खुशबूदार वातावरण को उत्पन्न करती है। मैं बिल्कुल एक ऐसी खबर लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। हमारे साथ मौजूद है अकबर भाई, जिन्होंने एक ऐसा काम किया। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की किसी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से मुलाकात हुई और वो अपना घर छोड़ देती है उसकी बहकावे में आकर। जब वो अपना घर छोड़ देती है रास्ते में और चलती रहती है, रास्ते में उसको कोई एक व्यक्ति मिलता है, वो भी उसको उसकी कम उम्र होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। वो लड़की बड़ी सहमी हुई थी, बड़ी डरी हुई थी। तभी उनको जो है लड़की हिंदू लड़की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू लड़की थी और उसके सामने ये जो नज़ारा है वो अकबर भाई अपने आंखों से देख रहे थे। तो अकबर भाई ने लड़की के पास गए, लड़की से पूछा मामला क्या है। तो लड़की ने बताया इस तरह का मामला। मैं सीधा जानकारी लेता हूँ, आइए जानते हैं हम सीधे अकबर भाई से। अकबर भाई, पहले तो आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अकबर भाई, क्या मामला था ये आप बताएंगे अपने मुँह से। मैं अकबर हूँ और मैं हम सफ़र में 29 जुलाई को सफ़र कर रहा था और उस दरमियान मुजफ्फरपुर जैसे रेलवे स्टेशन में ट्रेन में अंदर रेलवे स्टेशन में गया तो मैं देखा एक लड़की ट्रेन में बोगी में घुस गई और एक साथ में बहुत 45 की उम्र में थे। और मैं पहले तो समझा कि उसकी बेटी होगी चाहे कोई होगी। मैं फिर अपना सफ़र तय करता रहा। कुछ देर के बाद 5-7-10 घंटे का सफ़र हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, ये आदमी इसका कोई रिश्तेदार नहीं है और इसके साथ ज़बरदस्ती हो रहा है। फिर इसको मैं फ़ॉलो किया। फ़ॉलो करने के बाद थोड़ा बहुत मैं उससे बात करने की कोशिश किया। जब सीट से नीचे उतरा वो तो मैंने उससे पूछा क्या दिक्कत है, कौन है तुम्हारा? कह रहा जीजा है। मैं जानती हूँ, कभी गांव में देखी हो? कह रहा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मतलब इससे तुम दूर रहो और तुमको जो भी अच्छा, है। उससे पहले कभी मिली नहीं थे लड़की? लड़की के लिए अनजान व्यक्ति था। हाँ, उसके लिए तो वो फिर जीजा किस लिए बता रही थी? जीजा इसलिए बता रहा था कि उससे वो हेल्प ली लड़की की। ये ट्रेन कहाँ जाएगी? दिल्ली। कह रहा हाँ जी दिल्ली जाइए। और उसने उसी में अपना रिश्ता जोड़ लिया कि मैं तुम्हारे गांव का जीजा हूँ। और जीजा बोल के वो अपने साली बना के और उसके साथ गलत संबंध करने की कोशिश कर रहा था। बट मैं उसको देख रहा था बहुत देर से। बट फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू लड़की है, कहीं बाद में मेरे ऊपर एग्ज़ाम ना आए, इसलिए मैं चुप रहा। बाद में जब उससे मैं पूछा गया कि क्या दिक्कत है तो उसने बताई मेरे को कि मैं एक सफ़र कर रहा हूँ, किसी लड़के के साथ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बीच में ये मुझे अजनबी आदमी मिला हुआ है और मेरे से जास्ती करने की कोशिश कर रहा है। जो वो लड़का था जिनसे बात हुई थी, जिसके साथ जाने की बात कर रहे थे लड़की, वो भी लड़का साथ था क्या? नहीं, वो लड़का साथ नहीं था। वो लड़का रेलवे स्टेशन आने को तैयार था, उससे कॉल पे बात हुई थी। बट अच्छा, फोन से बात हुई दोनों की रेलवे स्टेशन पर मिलने की। हाँ। फिर लड़की को लड़का नहीं मिला, वो अकेली सफर कर रही नहीं, थी। वो तो दिल्ली में लड़का था ना, और वो मुजफ्फरपुर से वो निकली अच्छा, थी। मुजफ्फरपुर बिहार से चली थी, दिल्ली में लड़के को मिलना हाँ था। जी, हाँ जी, वो अच्छा। बिहार से निकली थी लड़की। उसके बाद जब रात का 8 बजा तो मैं एक सीट खाली थी तो मैंने उसको बोला, बंदी को पहले और लड़की को बोला कि आप ऐसा करो कि आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे से हेल्प ले लेना, आप उसके साथ मत जाना और उसको उस सीट पे भेजो, ना तो आप उस सीट पे जाओ। तो जब मेरे लगा कि हाँ मैं उसकी हेल्प कर दूंगा तो आदमी को उसको बताया गया कि हाँ आप उस सीट पे चले जाओ। तब जब वो देखा कि नहीं अब मेरी दाल नहीं गलेगी तो वो चला गया उस सीट पे। उसके बाद मैं उससे फ़ोन दे दिया कि लो आप अपने मम्मी से पापा से चाहे किससे जिससे बात करना आप तुम कर सकती हो, और टिकट उकट की चिंता मत करना, मैं टिकट मैं दिलवा दूंगा और जो भी होगा मैं हेल्प करूंगा। लास्ट में वो आदमी थोड़ा दूर हो गया और वो मेरे को बाद में शेयरिंग की बात कि अब मैं आपसे पहले हेल्प ले सकती थी, बट इन्होंने मेरा जीजा जो था, जो मुँह बोला जीजा, उसने मेरे को बताया गया कि ये लोग मुस्लिम है यहाँ पे, सो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, जो मैं हूँ सो मैं ही करूँगा। उसके बाद उससे गलत संबंध करने की कोशिश अच्छा, एक की। हिंदू व्यक्ति, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, हाँ जी। एक नवयुवक, मुश्किल से 17-18 साल की, और मुस्लिमों के नाम पर डराया गया लड़की को। तो और मुस्लिमों के नाम पर डराकर खुद उसका फायदा उठाना चाह खुद रहा उसका था। फ़ायदा उठा रहा था। जब मैंने उसको बताया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, उस टाइम मैंने नहीं बताया कि मैं मुस्लिम हूँ चाहे हिंदू हूँ, बट उस बंदे ने बता चुका था उसको। जब उसको मैंने रेलवे स्टेशन उतार लिया, बारिश का टाइम था, बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी मैं पूरी फैमिली के साथ था। फिर मैंने जो दोस्त या वगैरह थे सबको मैंने ऐसी बताया कि भाई ये दिन है, ये रात है, इस लड़की की मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, मैं हेल्प करूँगा। कुछ दोस्त ने मुझे इससे गुस्सा भी हुआ कि तुम क्यों इसकी हेल्प करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं बोला भाई मैं थोड़ा इंसानियत के नाते मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, सो आप लोग जा सकते हो घर। उसके बाद मैंने उसको मोती नगर लेकर आया। उस जिस लड़के के सामने वो आना चाह रही थी वो लड़का मोती नगर में रहता था।
और जब मोती नगर में आने के बाद वो लड़का नहीं आया, बहुत कॉल किया, 100 कॉल करने के बाद फिर उसको मैंने अपने दिशा में दूसरी साइड से समझाने लगा कि तुम अपने माँ बाप के यहाँ जाओ, तुम उस लड़के के पास मत जाओ, क्योंकि जो तुम 1200 किलोमीटर से जिसके लिए तुम आई हो वो नहीं आ पाया तुम्हारे पास, तुम्हारी क्या वैल्यू करेगा, क्या इज्जत करेगा। अच्छा, लड़की फिर अपने माँ बाप के पास चली गई? नहीं, तो वो नहीं मान रही थी, कह रही मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं बोला कि तुम मेरी बहन है, मैं भाई के नाते तुमको समझा रहा हूँ, तुम अपने कॉन्टैक्ट नंबर दो अपनी मम्मी से, तो तुम्हारी मम्मी से बात करूँगा। फिर उसने मम्मी से बात किया मैंने, तो उसकी मम्मी के बात करने के बाद उसकी मम्मी ने ये बोली कि उसका पापा दिल्ली में रहते हैं, सुदर्शन पार्क में। तो मैंने फिर उसके पापा से बात किया कि ऐसी-ऐसी बात है। तो फिर उसके पापा को सुपुर्द किया? हाँ, मैंने उसके पापा अच्छा, अब को मिलने के बाद पापा ने आपको का क्या महसूस कर रहे थे उस उसके लड़की से पापा मिल- बहुत खुश हुए और बोले कि मैं ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा, जो ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो ऐसे हेल्प करते हैं। मैंने उसको फिर बताया मैं साफ-साफ कि जी मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लेके आया हूँ उस लड़की को। मेरे को डर भी था और फिर भी मैं अपनी हिम्मत से पीछे नहीं हटा और इस लड़की को लेके आया। उसके बाद मुझे बैठाया और पानी-वानी पिलाया, कह रहा खाना-वाना खा के जाओ। उसके बाद दोबारा भी मेरे को वो आदमी का फ़ोन आया मेरे पे कि अब ये ठीक है लड़की और ये पढ़ना चाहती है, तो मतलब इसको पढ़ाइए और जो पसंद है इससे शादी करवाइए इसको और इसको वापस भेजना बहुत बहुत तेरे से। देखिए, इसमें ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन बातों से कुछ नहीं, क्योंकि जो संस्कार है, जो तहजीब है, जो संस्कृति है, आपकी जो तहजीब है वही आपके संस्कार ही आपकी तरबियत का, आपकी परवरिश का सबूत देते हैं। तो जो इंसान है उससे तो जो आपने एक इंसानियत का धर्म निभाया है। शाहबाज भाई, भैया की आप इस कारगुजारी पर या ऐसे मौके पर आप क्या कहेंगे? मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, आप देखिए बिल्कुल इसके विपरीत एक हिंदू लड़की जो कि परेशान थी, मजबूर थी, आज इस छोटा भाई अकबर जो एक मुसलमान है और उसने उस लड़की को गलत रास्ते से बिल्कुल सही जगह पे लाया और उनके माँ बाप के सुपुर्द किया। असल में ये संस्कार है जो हम सभी देशवासियों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही, सारे लोग चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, ये उनके संस्कार हैं कि हम इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं बिना डरे हुए। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि छोटा भाई अकबर इस तरह का काम किया है, हमें इस पे नाज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जो है एक जिम्मेदार साथी डॉक्टर इकबाल गोरी साहब है। मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। डॉक्टर साहब, अभी आप सारा वाक़या आपके सामने है, तो आप जो है क्या मैसेज देंगे ऐसे मौके पर? नहीं, ये देखिए जो हमारे मिशन की रोशनी दूर दूर तक जाती है और मिशन की ये तरबियत है कि इस बच्चे ने इतना बड़ा समझदारी के साथ काम करा और एक बच्ची को गलत जगह फंसने से बचा दिया। अगर वो गलत जगह फंस जाती तो उसका जीवन बेकार हो जाता। तो ये मिशन की तरबियत है। कहीं ना कहीं मिशन में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, यहाँ से उनका हृदय परिवर्तन होता है। जब हृदय परिवर्तन होता है तो समाज में उनको ये काम करने के तरीके, और इस बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद है। देखिए, बिल्कुल ये एक उम्र ऐसी होती है जब आपके कदम डगमगाते हैं, वही एक मौका होता है, एक आपके दिल से अंदर से एक आवाज़ निकलती है। आप अपने आप से सवाल करेंगे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और इसके परिणाम क्या होंगे? अगर इन तीनों सवाल के आप